नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक कहानी ऐसे डॉक्टर की जो अगर अपने पिता के आग्रह के कारण डॉक्टर न बने होते तो शायद कोई साधु या तपस्वी होते। उन्हें लगता कि जो बेचारा पहले से ही बीमार है उससे वे पैसे कैसे ले सकते हैं। उनके पिताजी चाहते थे कि बेटा बड़ा डॉक्टर बने, नाम पैसा और शोहरत कमाए, पर बेटे को इनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। तो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस तो करने लगे, पर ज़्यादातर मरीजों का इलाज मुफ्त ही होता था। उनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर गृहस्थी कैसे चलाएगा। समय आने पर उनकी शादी हुई तो पिताजी ने बहुत समझाया कि तुम्हें कमाई करनी ही होगी, उसके बिना कैसे पालोगे अपने परिवार को। देखो अपने दोस्तों को कितना कमाते हैं और तुम। इस बात का एहसास डॉक्टर साहब को भी था, तो यह निश्चित हुआ कि वे केवल नाम मात्र की फीस ही लेंगे कि उनका घर खर्च निकल जाए। ये तो खुशकिस्मती थी कि उनकी पत्नी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना जानती थी। तो अब से हर सुबह क्लिनिक जाते समय अपनी धर्म पत्नी से कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुम्हें चाहिए एक पर्ची पर लिख दो, और पत्नी ऐसा ही करती। आप क्लिनिक पर आकर पहले वह पर्ची खोलते, पत्नी ने जो सामान लिखा उसका भाव देखते, फिर उसका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही हुक्म के अनुसार तेरी बंदगी छोड़कर इस दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की ज़रूरतों के लिए पैसों की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे डॉक्टर साहब रोगियों की समाप्ति कर वापस अपने घर चले जाते। ज़रूरत के पैसों का इंतज़ाम हो जाने के बाद आए हुए मरीजों को मुफ्त में ही देखते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। डॉक्टर साहब के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन डॉक्टर साहब के व्यवहार और काम के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन जब वे क्लिनिक पहुंचे और उनकी पत्नी की दी हुई पर्ची उन्होंने खोली तो अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और एक बार के लिए तो मानो वर्षों का भरोसा डगमगाने लगा। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। घर के सामान और राशन आदि की ज़रूरतों के आगे पत्नी ने लिखा था, बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों का हिसाब कर उनकी कीमत लिखने के बाद जहाँ लिखा था दहेज का सामान, उसके सामने उन्होंने लिख दिया, हे मेरे प्रभु, ये तुम्हारा काम है, तुम ही जानो। फिर लग गए अपने काम में। कुछ मरीज आए थे, उनकी जांच की, दवा लिख दी। तभी एक बड़ी सी कार उनकी क्लिनिक के सामने आकर रुकी। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। कार से एक सूटेड बूटेड साहब बाहर निकले, नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। उनकी बारी आने पर डॉक्टर साहब ने उनकी तकलीफ़ के बारे में पूछा तो कहने लगे कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम गोविंद देव है। मैं आज से लगभग 16-17 साल पहले आपसे यहीं पर मिला था। यह एक संयोग ही था कि आपकी क्लिनिक के सामने मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, और जब ड्राइवर टायर बदल रहा था तब आपने मुझे धूप में खड़े देखकर अंदर बैठने का आग्रह किया था। जब काफ़ी देर हो गई तो मुझे लगा कि मैं आपसे कोई दवा ले लेता हूँ ताकि आपका कोई एहसान न रहे। यही सोचकर मैंने आपको बताया कि विवाह के 8 साल बाद भी मैं बच्चों के सुख से वंचित हूँ। अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ माता पिता रहते हैं, यहाँ भी इलाज किया और वहाँ भी, लेकिन किस्मत में निराशा के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि आपने कहा था, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है, परंतु कभी निराश मत होना। उसके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, इज्जत, गम, खुशी, जीवन, मरण,
ये सब कुछ उसी के हाथ में है, ना तो किसी डॉक्टर के हाथ में और ना ही किसी दवा के। अगर आपको संतान सुख मिलना है तो ईश्वर के आदेश और इच्छा से ही मिलना है। मुझे याद है कि आपने बातें करते करते कुछ दवाइयाँ लिफाफे में डाली, फिर दवा का उपयोग कैसे करना है उसका तरीका बताया, परंतु मैंने उस दवा को बड़े बेमन से लिया, क्योंकि मुझे लगा कि जिसका इलाज भारत और अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको कुछ पैसे देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए, और आपने कहा बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है, और मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान आपके यहाँ आए हुए एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी रकम डॉक्टर साहब ने भगवान से मांगी थी वह उन्हें मिल गई, और इससे अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ शर्मिंदा भी कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये साधारण से दिखने वाले डॉक्टर कितने महान व्यक्ति हैं। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को जब सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वे इंसान नहीं कोई देवता है। उनकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरी बगिया में भी 2 फूल खिल चुके हैं। हम दोनों पति पत्नी आपके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा सालों तक भारत आना नहीं हुआ। पत्नी के ही कहने पर हमने दोनों बच्चों के जन्म पर लगभग 15 साल पहले भेंट स्वरूप कुछ राशि आपके नाम से निवेश की थी। इस बार जब अपने देश आना हुआ तो आपका आभार व्यक्त किए बिना नहीं जा सकता था। कल दोपहर भी आया था, परंतु क्लिनिक बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा था, उसने बताया कि अगर मुझे आपसे मिलना है तो सुबह 9 बजे ही आना होगा, इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आया हूँ। आपने सब ओर से निराश हुए हम लोगों की झोली को पल भर में खुशियों से भर दिया। आपको मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार करनी ही होगी। ये कहते हुए उन सूट बूटधारी साहब ने 5 लाख रुपए का चेक उनके सामने रख दिया। डॉक्टर साहब ने हैरानी से कभी ऊपर की ओर देखा तो कभी उस चेक को, फिर बोले, आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई पर्ची को मैंने यहाँ आकर खोला और देखा कि आटा दाल आदि के बाद ये शब्द लिखे थे, बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये पर्ची ज़रा देखें। वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, हे मेरे प्रभु, ये तुम्हारा काम है, तुम ही जानो। गोविंद देव जी, यकीन कीजिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने पर्ची पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन व्यवस्था न की हो। हे मेरे प्रभु, तुम महान हैं। डॉक्टर साहब ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह शाम परमात्मा का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, हमेशा उसका आभार करो। आभार मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मैक स्टूडियो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत आभारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।